यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ चलेगा, इन दोनों एक्सिस के बीच, और इसका जो एंगल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड से जो वेलोसिटी की साथ में एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर वो 90 डिग्री ना होकर के कोई और आर्बिट्रेरी एंगल हो तो उस आर्बिट्रेरी एंगल के साथ में जो मोशन होगी इस चार्ज पार्टिकल की, वो मोशन कैसे करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, इस केस में ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो क्या है, v। अब ये जो v की डायरेक्शन है इसको हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या होते हैं आपको पता है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। इस v को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट, एक कंपोनेंट होगा आपका along v this direction and another component will be parallel to, ये कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एक कंपोनेंट बन जाएगा आपका v cos थीटा। अब आपने यहाँ पर जो cos थीटा दिया है, तो cos थीटा यहाँ पर जो हमेशा याद रखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वेलोसिटी का एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा उसके साथ हम cos थीटा लेंगे। तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा वेलोसिटी का। दूसरा कंपोनेंट का कहाँ होगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ होगा v sin थीटा। देखिए बेटा, अब यहाँ पर दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसको मिलेगी स्ट्रेट लाइन मोशन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन करता जाएगा और यहाँ पर वर्टिकल मोशन करता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा और इसका पाथ कैसा होगा। तो जब भी ऐसा होता है ना, जो v cos थीटा होगा वो क्या है, पैरेलल टू, v इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस v cos थीटा को बोलेंगे ये पैरेलल कंपोनेंट है, और इसको क्या बोल देंगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब ये v cos थीटा क्या काम करेगा, ये v cos थीटा इसको स्ट्रेट लाइन मोशन देगा, और v sin थीटा क्या काम करेगा, v sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन देगा। तो ये जो मोशन होने वाली है दोनों का कॉम्बो होगी, और इसका जो पाथ बनेगा फिर वो पाथ होगा आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ के बीच में, यानी उसका पाथ होता जाएगा आपका स्फेरिकल नहीं होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, हेलिकल पाथ। एक नया नाम दे रहे हैं, अब जो मोशन होगी वो हेलिकल पाथ पर होगी, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या होता है, जैसे स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर को है ना, स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा वो हेलिक्स की फॉर्म में होता है। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो भी कैसा हो जाएगा, हेलिकल। ये कंपोनेंट इसको इधर मोशन देगा, ये कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ मोशन देगा, और इसकी मोशन कैसी बनती चली जाएगी, सर्कुलर। ये चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, ये चार्ज पार्टिकल का पाथ, और इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। समझ में आया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ बोलेंगे। अब ये चार्ज पार्टिकल ना इधर मोशन कर रहा है ना इधर मोशन कर रहा है, बल्कि हेलिकल पाथ पर ऐसे मोशन करता जा रहा है। इसको सर्कुलर मोशन दे रहा है ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा, और इसको आगे बढ़ाने का काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, v cos थीटा, राइट। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, r चाहिए। r कैसे निकालते,
आपको पता है इसका फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसको फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया और चार्ज पार्टिकल को ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो वो फोर्स कितना हमने पहले ही पढ़ लिया था फोर्स की वैल्यू को, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन, यही पढ़ा था। और एक और फोर्स लगेगा इसका, जो इस पाथ के सेंटर की तरफ होगा। वो फोर्स कौन सा होगा? एफ सी, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम बी स्क्वायर ओवर आर। आपको पता है इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल है ना। अगर मैं इनको इक्वल कर दूं, एम बी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? इस बी से अगर मैं इस बी को कैंसिल आउट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो बी का ये वाला कॉम्पोनेंट काम कर रहा है, ये वाला काम नहीं करता, तो आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन कौन सा दे रहा है? ये वाला कॉम्पोनेंट दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो इसकी एक पावर से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचने वाला है आपका? एम बी साइन थीटा अपॉन आर, ये तो बचा। इधर क्या बच जाएगा? क्यू बी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू क्या आई? एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू। आर विल बी हियर एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू। ये आपका रेडियस निकल जाएगा इस पास का। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आइए टाइम पीरियड पर। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करें? टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड से फाइंड आउट करने के लिए टी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, अबाउट टू सर्कमफियरेंस, तो टी 2 पाई आर। और वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई r is calculated, mv sin theta upon qb, putting the value v sin theta into putting the value of r value of r is r equals to mv sin theta upon qb, mv sin theta upon qb। ओके, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? v sin थीटा कैंसिल आउट, वैल्यू क्या मिलेगी? इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q। दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लें तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन t, so it will be equal to qb upon 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक चीज और रह गई इसमें, वो क्या है? पिच। पिच कैसे निकालते हैं? पिच होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। जब ये चार्ज पार्टिकल चल रहा हो तो एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस में चली उसको बोलेंगे पिच। तो देखिए पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पहुंचा, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये वाली डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है।
इसी डिस्टेंस को आप बोल दो पिच। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन इज सेड टू बी पिच। ओके, तो पिच को कैलकुलेट करिए। पिच इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। अच्छा, वेलोसिटी क्या है इसकी? वेलोसिटी लेंगे v cos थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करना है यहाँ पर। अब ये वाला कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे, वो सर्कुलर मोशन दे रहा है, लेकिन ये वाला कैसा दे रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन दे रहा है। तो इसको लेंगे आप v cos थीटा। तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है? 2 पाई m अपॉन qb। ये आपका पिच आ जाएगा, ये पिच का फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो क्या किया, एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, एक आर्बिट्रेरी एंगल पर एंटर होता है। जब एंटर होगा वो, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, v cos थीटा और v sin थीटा, जो इसको एक स्पाइरल पाथ दे देंगे। अब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो स्पाइरल पाथ पर मोशन कर रहेगा, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं? qv sin थीटा, और एक सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, mv स्क्वायर ओवर r, है ना। यहाँ से हमने r को कैलकुलेट कर लिया, mv sin थीटा अपॉन qv हो गया, ये r की वैल्यू होगी। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्कमफियरेंस अपॉन वेलोसिटी। सर्कमफियरेंस कितनी है? 2 पाई r, वेलोसिटी v sin थीटा है। यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई m अपॉन qb, और न्यू क्या किसके इक्वल होता है? 1/t के इक्वल होता है, तो qb अपॉन 2 पाई m। ओके, पिच क्या चीज होती है? एक राउंड में चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको पिच बोलेंगे। और पिच को निकालने के लिए हम क्या लेंगे? इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी हमारी क्या है? v cos थीटा है, और टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई m अपॉन qb। ये पिच की वैल्यू है। क्लियर?